प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और जैसे कि मैंने कल स्टेटस पर और फेसबुक पर डाला था, व्हाट्सअप स्टेटस व्हाट्सअप ग्रुप पर मैंने डाला था कि इस संसार को हम सुसमाचार कैसे पेश करें। हालेलुया। और दूसरी बात, मैंने बहुत ही गंभीरता की बातें हैं, बहुत ही अद्भुत बातें हैं। और जब भी मैं संदेश को लेकर आता हूँ, मैसेज को लेकर आता हूँ अब तक, तो वो गंभीर ही होता है, वो अद्भुत ही होता है। और ये सारी बातें मेरी नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है और परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए है। तो जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, आज इस संदेश का वो आदर करेंगे, इस संदेश को वो फैलाएंगे और इस संदेश पे वो चलने वाले बनेंगे। आदर करना मतलब उस पर चलना, क्योंकि यीशु से प्रेम करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर, उसके वचन पर चलने वाला वही व्यक्ति सच्चा ठहरता है कि वो प्रेम करता है परमेश्वर से। आमीन। एक वचन मैं आपसे पढ़वाऊंगा, क्योंकि इस वचन के आधारित पर ही मेरा पूरा मैसेज है। हालेलुया। यूहन्ना पाँचवा अध्याय वचन 5 से लेकर हम 7 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक लिखा है कि वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। अब इस संदेश को आपने कहीं हज़ारों बार सुना है, हज़ारों बार इसके रेफरेंस आपको मिले होंगे और आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। हाले इसके ऊपर बहुत प्रचार हो चुका है और जहाँ भी जाते थे चंगाई की प्रार्थना में ये अक्सर ये चीज़ें हमको दिखाई देती थी, ये वचन हमको दिखाई देता था, इसके बारे में सुनने को मिलता था। लेकिन आज मैं क्यों पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि इसके थ्रू संसार से आधारित कर ये वचन है। हालेलुया। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये 6वां वचन जो है ना, इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है, एक लिखा है, इस दशा में पड़ा था, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। और वहाँ पे उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस वक्त तो यीशु था, उस वक्त तो यीशु स्वयं उनके सामने था, तो उनको चंगाई मिलती थी। आज भी यीशु के नाम से चंगाई मिलती है। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात आती है कि संसार के बीच में अगर हमको जाना है और उनको चंगाई दें तो यीशु के नाम से हो सकता है, हर चीज़ यीशु के नाम से होगी। लेकिन हमको परमेश्वर ने जरिया बनाया है। क्या बनाया? जरिया बनाया। आज यीशु नहीं है, आज पवित्र आत्मा है जो हमको चलाना चाहता है। अगर उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो हम ज़रूर, उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम काम करते तो वो हमको चलाएगा। हालेलुया। दूसरी बात ये है, इस दशा में पड़ा हुआ मतलब क्या है? वो 38 वर्ष से वो बीमार व्यक्ति जो था वो इस दशा में पड़ा था, मतलब सोच सकते हैं कि वो इस दशा में पड़ा था। तो आज संसार में भी ऐसी कई बातें हैं, कहीं लोग कहीं पाप में इस दशा में पड़े हैं और इस दशा में हम बहुत कुछ डाल सकते हैं, चाहे वो दुख हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे गरीबी हो, चाहे पाप हो, चाहे नशा हो, कोई भी चीज़ हो, हम उनको देख सकते हैं कि ऐसी दशा में वो पड़े हैं कि मानो वो नरक जा सकते हैं। अगर उनको यीशु नहीं मिला, उनको यीशु का सुसमाचार नहीं मिला और उन्होंने यीशु को अगर हमने यीशु का सुसमाचार सुनाकर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो वो हमारा लुकआउट नहीं, वो प्रभु और उसका लुकआउट है। लेकिन जो सुनता है उसका उद्धार होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज़, परमेश्वर की महिमा के लिए आज हमको संसार के लोगों के बीच अपने आप को पेश करना है। कैसे करना है? अपने आप को, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए पेश किया, तो वो हमारे जैसा नहीं रहा। आप थोड़ा बात को नोट कीजिए, बहुत अद्भुत, बहुत गंभीर की बातें मैं बताने जा रहा हूँ। यीशु ने अपने आप को इस दुनिया में, इस संसार में पेश किया, पर जब वो आया इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, तो वो हमारे जैसा नहीं रहा, पर उसको देख के कहीं लोग उसके जैसे रहने लगे, उसके जैसे बात करने लगे, उसका जैसा काम करने लगे। हालेलुया। तो ऐसे ही हमको संसार के बीच जाना है, लेकिन संसार के जैसे वचन में लिखा भी है कि संसार से प्रेम करो, पर संसार जैसा करता है वैसा तुमको नहीं करना है। लेकिन संसार में हमको इसलिए जुड़ना है, हमको अपने आप को इसलिए पेश करना है, उनके लिए नहीं बल्कि उनको जीतने के लिए, मतलब उन परमेश्वर की महिमा के लिए हमको उनको अपने आप को पेश करना है। आप बात को समझे? तीसरी चीज़, ये कब हो सकता है? हम अपने माता पिता को पूछते हैं, हम हर चीज़ को पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं, है ना? माता पिता बच्चे को पूछते हैं, तू क्या चाहता है
है ना, कहीं चीज़ हम पूछते हैं एक दूसरे को, यहाँ तक चर्च में भी हम एक दूसरे को पूछते हैं, लेकिन वहाँ से जब आप बाहर निकलोगे आपको पता होना चाहिए कि संसार आपका इंतज़ार कर रहा है, संसार के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। आप सोचोगे अरे मुझे तो कोई बुलाया नहीं और मैंने किसको बोला भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, फिर मेरा इंतज़ार कौन कर रहा है? हालेलुया। आपका इंतज़ार कैसे कर रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। उनका छुटकारा जो है परमेश्वर ने हमको ज़रिया बनाया है, हम उनके लिए छुटकारा का कारण बन सकते हैं, है ना। हम उनके लिए कहीं मार्ग बन सकते हैं। मार्ग, सत्य, जीवन, ये 3 चीज़ों को हमको इतना तेज़ी से फैलाना है मेरे प्यारों, क्योंकि यही 3 चीज़ के लिए वो लोग आज भटक रहे हैं। उनको सत्य नहीं पता, इसके लिए वो किसी को भी उल्टे सुटे किसी को भी ईश्वर मना कर वो मानते हैं, है ना। सच्चा ईश्वर कौन है, सच्ची बातें क्या है, सच्चा मार्ग क्या है, कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, कैसा स्वर्ग होता है, कैसे नरक होता है, ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई है, हमारे तक आ गई है। हम ये सारी बातों को जानते भी हैं, लेकिन उन तक कैसे पहुंचाएंगे हम? तो यहाँ से हमको बाहर निकलना है एक भूख और प्यास के साथ, एक तड़प के साथ, एक बोलते ना, हमको रोना आना चाहिए उनके लिए, हमको उनके लिए तड़प आना चाहिए, हमको तरस आना चाहिए, दया आनी चाहिए कि ऐसे लोग, हम तो बच गए लेकिन हमको उनको बचाना है, मुझे उन तक जाना है ना। जब मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ उनसे कैसे बात करूँ। मैं प्रभु से मांगता हूँ, आप प्रभु से मांगिए। कभी कभी आपकी हिम्मत नहीं होती होगी, कभी कभी आपको बात करने को नहीं आता होगा, लेकिन पवित्र आत्मा लूका 12:12 कहता है, जब तू मेरी इच्छा के अनुसार लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, यानी उसकी इच्छा के अनुसार काम करेगा, तो पवित्र आत्मा तुझे उसी घड़ी सिखा देगा कि तुझे क्या कहना है। हालेलुया। आपको क्या लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ? मैं 5वीं पढ़ा हूँ, मैं बाइबल ठीक से नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन जितना होता है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे ऐसे चलाता है मानो सामने वाला कहता है कि तुमने तो बहुत बाइबल स्टडी की होगी। नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि एक काम बहुत ज़रूरी है, लोगों को बचाना, लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम पाप नहीं करते, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम यीशु से प्रेम करते हैं, सब कुछ सही है, एक चीज़ ना होने के वजह से हमारा सब कुछ व्यर्थ होगा और फिर परमेश्वर न्याय के टाइम कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए मैंने तुझे सब कुछ बनाया, सब कुछ अच्छा दिया, इज्जत दी, लेकिन तूने क्या किया? मैंने जो तुझे काम दिया तो वो तूने नहीं किया। ये सब कुछ तैयारी उसने क्यों दी? ताकि हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण ठहरे। और आपको पता हो, यीशु जब आया था, ये बात आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा और आपको दुख भी होगा इसके बारे में, मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे मैंने इसके साथ क्या किया, है ना। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, है ना, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, वो दुश्मन के साथ भी इज्जत से पेश आए थे। आपने सही सुना। यीशु मसीह का जब आप स्वभाव देखो, उसकी स्टडी करो, उसको देखो, यीशु कैसा था, यीशु लोगों से कैसे बात करता था। जब उसके लोग मारने वाले लोग, क्रूस पे चढ़ाने वाले लोग उसके साथ जो बर्ताव कर रहे थे, तो यीशु मसीह का बर्ताव कैसा था, यीशु मसीह की बातचीत कैसे थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यही कहना चाहता हूँ कि संसार के लोगों के साथ हम कैसे पेश आ रहे हैं बताए। हम भी संसार के जैसे ही लोग, हमारे अंदर भी संसार के जैसे ही बिहेव है, इसलिए ना हम उनके साथ कभी यीशु जैसा पेश नहीं आते। जैसे यीशु हमारे लिए पेश आए थे, वैसे हमको इस दुनिया के लिए पेश आना है। इस वक्त यीशु नहीं है, यीशु हमको ज़रिया बना रहा है ताकि हम उद्धार का कारण ठहर सके। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये सब आपको? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं भूखा और प्यासा हूँ, जितना मैं तड़प रखता हूँ उसके लोगों को बचाने के लिए, अगर यही तड़प, यही सोच, यही विचार अगर हर विश्वासियों के अंदर आ जाए तो देर नहीं लगेगी इस संसार के कहीं लोगों को जीतने के लिए। और फिर न्याय के टाइम आप हिसाब दे पाओगे। प्रभु आपको जब पूछेगा कितने लोगों को लाया, आप बता सकते हैं देखो प्रभु मेरे जीवन के द्वारा इतना मैंने कमाया। असली धन वही है। असली धन वो नहीं नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सब नहीं है।
अगर यही सब देखना होता ना तो मेरे पास बहुत था, मैं बहुत अच्छा खुद का घर लेके बैठा, मैं ऐसे भाड़े के घर में नहीं रहता। मैंने प्रभु की सेवकाई के लिए हर चीज़ को कुर्बान किया है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ तक मेरी भी गलती हुई थी कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन हमने सुधार लाया और परमेश्वर बदलता है। कई बार क्या होता है, हम एक चीज़ का ऐसा लेके बैठ जाते हैं ना कि हमारा अच्छे दिन को हम गवा देते हैं, हम अच्छे लोगों को गवा देते हैं, अच्छी चीज़ों को हम गवा देते हैं, हम सब कुछ खो डालते हैं एक बात की वजह से, एक किसी की चोट को हम लेकर बैठते हैं। और ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये मिनिस्ट्री में कभी इसकी गिनती होगी नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कितनी भी मिनिस्ट्री करो, कितना भी सेवकाई करो, इसकी गिनती नहीं होगी। अगर आप ऐसे सोच के साथ प्रचार करोगे, आप ऐसे सोच के साथ बिहेव करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप ही पति पत्नी के झगड़े, एक लास्ट बात बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। पति पत्नी का जो झगड़ा होता है, जो झगड़े होते, वही सिलसिला जो हमारे घर में जो झगड़े होते हैं ना, वही बिहेव हम यीशु के साथ कर रहे हैं। आपको पता है? हाँ, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर झगड़ा शुरू करते हैं घर में। वैसे प्रभु के साथ कर रहे हैं। मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे घर चाहिए, घर नहीं मिला, मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं मिले। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जो सोचते हैं ना वो नहीं मिलता है ना, तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मानो कि ऐसा कि प्रभु के साथ हमारा झगड़ा हो गया है। हालेलुया मेरे प्यारो, वो खुदा हमारा चाहे तो बहुत कुछ लेकर बैठ सकता है। न्याय के टाइम हमारे इन सारी बातों को वो सामने लाएगा, तब क्या करोगे आप? इसलिए वो हमारा खुदा है, वो जो भी करता है अच्छा करता है। उसने कुछ भी किया है तो सब कुछ अच्छा ही किया है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, खुदा कभी बुरा नहीं होता। हम माँ बाप को कभी बुरा बोलते हैं? संसार के लोगों ने किसी ने माँ बाप के बारे में बोल दिया तो बहुत कुछ बोल जाते हैं हम उसको, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा को बुरा बोल रहे हैं, जिसने माँ बाप को बनाया, जिसने हमको बनाया। इसलिए फिर कहता हूँ, यीशु मसीह इज्जत के साथ पेश आए थे दुश्मनों के साथ भी। तो आपका दुश्मन कौन है फिर? आप किससे नफरत करके बैठे हैं? किससे नाराज़ है आप? छोड़ दो ये सब लेके बैठोगे आप आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। यू विल, बोलते ना, यू विल नेवर विन। आप कभी बढ़ नहीं पाओगे, आप कभी जीत नहीं पाओगे। आपको ये सब कुछ निकालना होगा। यही चीज़ मैं कई बार समझाता हूँ, कई बार इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ रख के ना इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। मैंने रखा था, बहुत साल पहले मैंने रखा था, लेकिन जब मुझे पता चले कि ये रख के मैं तो और बर्बाद हो रहा हूँ, और मुझे शांति नहीं मिल रही है, अशांति मिल रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत रोता हूँ मैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ खुदा के काम के लिए रोता हूँ। मैं रोता हूँ, प्रतिदिन रोता हूँ मैं। क्यों झूठ बोलूँ? मैं सच कह रहा हूँ। मैं परमेश्वर के सामने रोता हूँ, लोगों के लिए रोता हूँ मैं। जब मैं किसी लोगों को देखता हूँ, कभी कभी मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाता हूँ तो मैं अंदर से रोता हूँ, प्रभु मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर तू करता है, किसी के ज़रिए उसका हेल्प कर दे, है ना। और जब प्रभु मुझे देगा तो मैं भी हेल्प करूँगा। मैं ऐसा भी बोलता हूँ प्रभु को। आमीन। आज तक यही करते आया हूँ मैं। यही सब करते हुए आप भी जीतोगे सबको। हालेलुया। इसलिए यीशु ने संसार को जीत लिया है, लेकिन अब हमको पता लगाना है कि हमारे जीवन के द्वारा ये वचन हम पर लागू हुआ है क्या हमारे जीवन के द्वारा सच में यीशु मसीह इस संसार को जीता है? अगर जीता है तो फिर हमारे बोलते ना संसार के लोगों के सामने हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए ना। अरे ये प्रभु के लोग हैं, ये क्या व्यक्ति है, ये अच्छा है ना। ये सब स्वभाव जब हम भरते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारा आदर करते हैं। लेकिन उनको सिखाना है, आदर भले हमको दो, लेकिन प्रतिष्ठा और महिमा और प्रशंसा केवल प्रभु को देना। क्योंकि इसका सारा शेयर्स आज हम जो भी अच्छी बातें बता रही, ये सब बातें हमारी कहाँ थी? हम तो एक पापी थे, हम पापी थे मेरे प्यारो। लेकिन वो पवित्र परमेश्वर था जिसने हमको पवित्र बातें बताई, जिसने हमको अच्छा सोच दिया, हमको अच्छे विचार दिए, अच्छा मन दिया, अच्छा जीवन दिया, नया जीवन दिया। अच्छा जीवन क्या? नया जीवन दिया हमको परमेश्वर ने। हालेलुया। तो जिसने नया जीवन दिया उसका कदर करो, उसने जो कहा है वो करके दिखाओ। ये ज़िंदगी में हम कब तक है, कौन सा दिन हमारे लिए आखिरी होगा पता नहीं मेरे प्यारो। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। और मैं दुआ करता हूँ कि मैं विनती करता हूँ आप सभी से कि ये संदेश को आप जितना फैला सकते फैलाइएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू।